इंदौर सोनम रघुवंशी को पति राजा की हत्या की साजिश के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोनम कई दिनों तक लापता रही, फिर अचानक सामने आई थी। पुलिस के शक की सुई सोनम पर शुरू से ही रही। अब जान लेते हैं वो 5 कारण जिससे सोनम पर संदेह बढ़ा दिया। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को आरोपी बनाया है। शादी के तुरंत बाद हनीमून पर गए इंदौर कपल की ये गुत्थियां हर किसी को चौंका रही हैं। हम आपको बताते हैं कि 5 वो कारण जिसमें पुलिस को सोनम पर शक हुआ था। राजा और सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए असम के गुवाहाटी रवाना हुए। 23 मई को उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, फिर चेरापूंजी के पास ओशाला हिल्स पहुंचे। दोपहर में बातचीत के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। पुलिस छानबीन के बाद 2 जून को राजा का शव सड़ी हालत में खाई में मिला था। पत्नी सोनम का कहीं पता नहीं चल सका। 9 जून को चौंकाने वाली खबर सामने आई कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिल गई है, लेकिन पति राजा की हत्या का आरोप उस पर लग चुका था। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। अब सवाल उठता है कि सोनम पर पुलिस को किस आधार पर शक हुआ। आइए जानते हैं वो 5 कारण जिसे पुलिस ने शक की सुई सोनम की तरह घुमा दी। पहला नंबर, 2 जून को जब राजा का शव खाई में मिला, पुलिस ने काफी तलाशा पर सोनम का पता नहीं चला। सोनम से जुड़ी कोई चीज भी राजा के पास नहीं थी। बात लूटपाट के लिए हत्या की लग रही थी, पर ऐसा होता तो सोनम का शव या उसके संघर्ष के दौरान कुछ तो सबूत ऐसा इशारा करते। सोनम से जुड़ी कोई चीज नहीं मिलना ही सोनम पर शक की शुरुआत थी। पुलिस ने छानबीन में राजा के पास एक धारदार हथियार मिला। तब पुलिस का शक गहराया कि जब हथियार से पति की हत्या की गई, लेकिन पत्नी से संघर्ष का कोई सबूत नहीं मिला। वैसा डोंग में जहां शव मिला, वहां राजा सोनम की तरफ से किराए पर ली गई स्कूटी के लोकेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह फासला मामले और शक बढ़ाने वाला बना। राजा के शव के पास से ना उसका मोबाइल मिला, ना पर्स मिला और ना ही राजा की पहनी हुई सोने की चैन और अंगूठी। सिर्फ उसकी स्मार्ट वॉच ही कलाई पर बंधी हुई थी। सोनम के पिता ने भी आशंका जताई कि हथियार क्यों फेंके गए, अपराधी और मेरी बेटी क्यों नहीं मिली। यदि हत्यारों को सोनम को मारना होता तो उसी हथियार का उपयोग करते। इससे पुलिस अफसरों को यह पता चला कि सोनम की हत्या नहीं हुई है, वह लापता है। उसके दोनों फोन सर्विलांस पर थे, लेकिन हत्या के बाद सोनम ने दोनों फोन का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे उसकी लोकेशन का पता चल सकता था। दूसरा नंबर, पुलिस ने सोनम के नहीं मिलने पर अलग एंगल से जांच की। सोनम की कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसमें पता चला कि सोनम शादी से पहले और बाद में घंटों तक राज कुशवाहा नाम के एक शख्स से बात करती थी। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद ली। पुलिस ने राज के बारे में पता किया। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की प्लाईवुड की फार्म थी। राज यहाँ अकाउंट संभालता था। पुलिस को पता चला कि 2 दिन पहले तक वह नौकरी पर आ रहा था, लेकिन फिर वह नहीं आया। राज की कॉल डिटेल्स खंगाली गई। इसमें पता चला कि इंदौर के कुछ लोग सोनम के आसपास हैं और राज उनसे संपर्क में है। सोनम और राज की घंटों हो रही बात से आशंका जताई गई कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है और फिर प्रेम प्रसंग वाला एंगल भी पुलिस ने खंगाला। 3 नंबर, पुलिस ने जब सोनम और राजा के घर वालों से पूछताछ की तो कई बातें ऐसी पता चली जो सोनम पर शक गहरा कर दी। राजा की मां ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम के हनीमून पर जाने की बात पता चली थी। राजा ने इस बारे में बात की थी। जब मैंने मना किया तो उसने कहा कि सोनम ने टिकट करवा ली है, अब पैसे बर्बाद हो जाएंगे, जिससे पता चला कि सोनम ने प्लानिंग के तहत गुवाहाटी के लिए प्लेन की टिकट बुक कराए थे।
पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि सोनम ने वापसी का कोई टिकट ही नहीं कराए थे। हनीमून जब कोई घूमने जाता है तो वापसी भी प्लानिंग कर ही लेता है। पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ती रही। ऊपर से टिकट ना मिलने की बात पर भी सोनम पर शक बढ़ गया। इस बात पर पुलिस ने राज कुशवाहा की कॉल डिटेल्स के आधार पर 4 आरोपियों का पता लगा लिया। 3 को इंदौर से गिरफ्तार भी कर लिया। एक आरोपी को सागर से तो एक अन्य आरोपी को ललितपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। 4 नंबर, सोनम की तलाशी के दौरान पुलिस ने होम स्टे के आसपास लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरे तलाशे। इस दौरान एक स्थानीय गाइड के बयान ने पुलिस को बड़ा क्लू दे दिया। अल्बर्ट पर्डे नाम के एक गाइड ने बताया कि जिस दिन वह जोड़ा लापता हुआ उस दिन उसके साथ 3 अन्य युवक भी थे। मावला खियात के गाइड अल्बर्ट पैड ने बताया कि उन्होंने दंपति को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास नोगरियात के मावला खियात तक 3000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा था। अल्बर्ट ने कहा कि वह इंदौर के दंपति को पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही उन्हें नोगरिया तक चढ़ने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और एक अन्य गाइड को किराए पर कर लिया था। उन्होंने बताया कि 4 पुरुष आगे चल रहे थे जबकि महिला पीछे थी। 4 पुरुष हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे थे क्योंकि मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूँ। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने सिपारा होम सेट में रात बिताई और अगले दिन बिना गाइड के ही लौट गए। अल्बर्ट ने दावा किया कि जब मैंने मावला खियात पहुंचा उनका स्कूटर वहां नहीं था। इंदौर के दंपति का किराया का स्कूटर मावला खियात के पार्किंग स्थल से कई किलोमीटर दूर सोहरा रीम के पास पाया गया, जिसमें चाबी लगी हुई थी। हिंदी भाषा होने और सोनम के पास देखे जाने पर पुलिस को शक हुआ कि ये लोग आपस में जान पहचान वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज में वीडियो में भी एक लाल रंग की कार दिखाई दी जिसमें सवार लोग सोनम और राजा पर नजर रख रहे थे। 5 नंबर, सूत्रों ने बताया कि सोनम अपने साथ 9 लाख रुपए नगद और शादी में मिले गहने भी अपने साथ ले गई थी ताकि उसका उपयोग वह इतने दिन इधर उधर रुकने यात्रा में कर सके। हत्या के बाद सोनम वाराणसी से गोरखपुर जाना चाहती थी, जहां से नेपाल जाने के लिए आसान था, लेकिन फिर वह गाजीपुर पहुंची। हत्यारों को भी सोनम ने कुछ राशि दी थी ताकि वे भागकर इंदौर आ सके। हालांकि आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद कई चीजें सामने आती जा रही। इंदौर पुलिस को आरोपियों ने बताया कि हत्या के समय सोनम मौके पर थी। हम लोग थक गए थे तो सोनम ने कहा कि इसे मार डालो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। मेघालय पुलिस सोनम को लेकर रवाना हो चुकी है। इंदौर पुलिस भी सभी गिरफ्तार आरोपियों को मेघालय पुलिस के हवाले करने जा रही है, जहां सारी कड़ियां जोड़कर पुलिस पूरी कहानी का पर्दाफाश करेगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनम के बयान के बाद नई कहानी सामने आ सकती है।